फटे कपड़ों में आदमी को मीटिंग से निकाला। अगले दिन पता चला वही था कंपनी का असली मालिक। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की, जहां एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें खुल गई। रोहन शर्मा 35 साल का एक युवा मैनेजर था। उसके पास MBA की डिग्री थी, महंगे ब्रांडेड सूट थे और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर अहंकार की एक मोटी परत थी। वो सिंथेसिस इंडस्ट्रीज नामक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का हेड था। कंपनी का ऑफिस मुंबई के एक शानदार इलाके में था, जहां शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें आसमान को छूती थी। रोहन को अपनी पोजीशन पर बड़ा गर्व था। वो हमेशा अपने जूनियर्स को नीचा दिखाता, छोटे कर्मचारियों से घटिया बर्ताव करता। उसके लिए इंसान की पहचान उसके कपड़ों, गाड़ी और पद से होती थी। जो उसकी नजर में छोटा सा होता, उसे वो इंसान ही नहीं समझता था। उस सोमवार की सुबह ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। कंपनी के कई बड़े क्लाइंट्स आने वाले थे। रोहन ने अपने टीम के सभी मेंबर्स को सख्त हिदायत दे रखी थी कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम को सजाया गया, चाय कॉफी का इंतजाम किया गया और प्रेजेंटेशन को आखिरी बार चेक किया गया। ठीक 10 बजे जब मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था, तभी रिसेप्शन पर हल्ला मचा। सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को अंदर आने से रोक रहा था। सर, आप नहीं जा सकते अंदर, यहां बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं है, गार्ड ने सख्ती से कहा। वो आदमी करीब 60 साल का था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी कई दिनों से नहीं बनी थी। उसकी शर्ट के कॉलर पर दाग था, पैंट घुटनों पर से फटी हुई थी और चप्पल टूटी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना सा कैनवास बैग था। भाई साहब, मुझे अंदर जाना है, मुझे मीटिंग में शामिल होना है, बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा। क्या आप और मीटिंग? गार्ड हंस पड़ा। यहां भीख नहीं मिलती, समझे? तभी रोहन वहां से गुजर रहा था। उसने ये दृश्य देखा तो रुक गया। क्या हो रहा है यहां? रोहन ने तड़क कर पूछा। सर, यह आदमी कह रहा है कि इसे मीटिंग में जाना है, गार्ड ने व्यंग्य से कहा। रोहन ने उस बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में नफरत और घृणा साफ झलक रही थी। तुम जैसे लोग यहां क्या कर रहे हो? यह कोई धर्मशाला है क्या? रोहन ने तीखे लहजे में कहा। बेटा, मैं सच में यहां मीटिंग के लिए आया हूं, बुजुर्ग ने फिर से कहा। उनकी आवाज में अब भी शांति थी। बेटा? मुझे बेटा बोल रहे हो? रोहन को गुस्सा आ गया। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो, और अगर दोबारा यहां दिखा तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सुनो तो, बुजुर्ग ने समझाने की कोशिश की। एक शब्द भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में घुसने की? देखो तो अपनी हालत, रोहन चिल्लाया। अब तक वहां कुछ और कर्मचारी भी इकट्ठा हो गए थे। प्रिया, रोहन की टीम में काम करने वाली एक जूनियर एग्जीक्यूटिव, वहां खड़ी थी। उसे लगा कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन रोहन के डर से वो कुछ बोल नहीं पाई। सर, शायद हम एक बार इनकी बात सुन ले, प्रिया ने हिम्मत करके कहा। तुम चुप रहो, अपना काम करो, रोहन ने उसे डांट दिया। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस बुजुर्ग को बाहर का रास्ता दिखाया। बुजुर्ग ने कोई विरोध नहीं किया, वो बस मुस्कुराए और शांति से बाहर चले गए। मीटिंग शुरू हुई, क्लाइंट्स आए, प्रेजेंटेशन हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोहन अपनी जगह पर बैठा था, खुद को विजेता समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सही किया जो उस गंदे आदमी को बाहर निकाला। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग जा रहे थे, तभी कंपनी की HR हेड मीना मैडम ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। रोहन, आज सुबह रिसेप्शन पर क्या हुआ था? मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं, मीना मैडम ने पूछा। कुछ नहीं मैडम, एक भिखारी नुमा आदमी घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे बाहर निकलवा दिया, रोहन ने बेपरवाही से जवाब दिया। उस आदमी का नाम या पहचान पूछी तुमने? मीना मैडम की आवाज में चिंता थी। नहीं मैडम, क्या जरूरत थी?
उसकी शक्ल देखकर ही सब समझ आ रहा था। मीना मैडम ने गहरी सांस ली। रोहन, ये बहुत गलत हुआ। किसी को भी बिना जाने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैडम, मैंने तो कंपनी की इज्जत बचाई। सोचो अगर वो अंदर आ जाता तो क्लाइंट्स क्या सोचते। मीना मैडम कुछ बोलती, इससे पहले रोहन अपने काम में लग गया। शाम को जब रोहन घर पहुंचा तो उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसकी पत्नी नेहा ने पूछा, क्या हुआ, आज परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस की बकवास, रोहन ने टाल दिया। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। बार बार उस बुजुर्ग का चेहरा याद आ रहा था। उनकी आंखों में जो शांति थी वो रोहन को परेशान कर रही थी। उसने सोचा, नहीं, मैंने सही किया, मैं ठीक था। अगली सुबह मंगलवार को रोहन ऑफिस पहुंचा तो माहौल अलग था। सब कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी थी हर किसी के चेहरे पर। क्या हो गया, सब इतने परेशान क्यों हैं? रोहन ने प्रिया से पूछा, सर आपको पता नहीं, आज कंपनी के असली मालिक आने वाले हैं। प्रिया ने धीरे से कहा, असली मालिक मतलब? रोहन हैरान हुआ। सर, हमारी कंपनी के फाउंडर राजेश सिंह साहब, वो पिछले 10 सालों से विदेश में थे। अब वो वापस आ गए हैं और आज ऑफिस का निरीक्षण करने आ रहे हैं। 4 ने सबको मेल किया है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी कंपनी के मालिक को नहीं देखा था। वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ से डील करता था। 11 बजे पूरे स्टाफ को मेन हॉल में इकट्ठा किया गया। सब इंतजार कर रहे थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और जो सामने आया वो देखकर रोहन का दिल धक से रह गया। वही बुजुर्ग, वही आदमी जिसे रोहन ने कल बाहर निकलवाया था। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। साफ सुथरे, इस्त्री किए हुए कपड़े, चमकते जूते, गले में टाई, पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। एचआर हेड मीना मैडम ने माइक पर घोषणा की, मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे फाउंडर और मुख्य मालिक श्री राजेश सिंह मौजूद हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन रोहन तालियां नहीं बजा पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थी, माथे पर पसीना आ गया। राजेश सिंह ने माइक लिया। उनकी आवाज गंभीर थी। मैं 2 दिन पहले ही मुंबई पहुंचा था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग कैसे हैं। मैंने जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहने और मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह ऑफिस आया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मुझे यहां घुसने तक नहीं दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने तो अपना काम किया, लेकिन राजेश सिंह ने रुककर रोहन की तरफ देखा। यहां के एक सीनियर मैनेजर ने मुझे अपमानित किया, बिना मेरी बात सुने बाहर निकलवा दिया। रोहन की जान निकल रही थी। उसे लग रहा था कि अभी वो बेहोश हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि सिक्योरिटी जरूरी है, राजेश सिंह ने आगे कहा, लेकिन किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव, उसे उसकी शक्ल देखकर जज करना, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। फिर उन्होंने रोहन को सामने बुलाया। रोहन की टांगे कांप रही थी। वो किसी तरह आगे बढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश सिंह ने पूछा, हालांकि वो जानते थे। रोहन शर्मा सर। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। रोहन, तुमने कल मुझे क्यों बाहर निकाला? सर, मैंने सोचा। रोहन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुमने सोचा कि मैं भिखारी हूं, कि फटे कपड़े पहनने वाला इंसान यहां नहीं आ सकता? सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। राजेश सिंह ने गहरी सांस ली। पूरा हॉल शांत था। रोहन, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं साफ सुथरे कपड़ों में आता तो तुम्हारा बर्ताव क्या होता? सर, मैं आपका सम्मान करता, आपको अंदर ले जाता। बस यही तो दिक्कत है, राजेश सिंह ने कहा। इंसान के कपड़े उसकी पहचान नहीं होते। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं,
मैं भी कभी एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। मैं जानता हूं कि जब इंसान को उसके कपड़ों से जज किया जाता है तो कैसा लगता है। रोहन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, राजेश सिंह ने कहा। रोहन ने आश्चर्य से सिर उठाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ये सबक सीखो। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए भेज रहा हूं। तुम हमारी फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम करोगे, वही रहोगे, वही खाना खाओगे, वही कपड़े पहनोगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी सिर्फ एसी केबिन और ब्रांडेड सूट के बारे में नहीं है। रोहन ने सिर झुका लिया। जी सर, राजेश सिंह ने फिर सबकी तरफ मुड़कर कहा। मैं ये संदेश सबको देना चाहता हूं। इस कंपनी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो चपरासी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या सीईओ। हर इंसान बराबर है। इंसानियत हमारी पहली प्राथमिकता है। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी बदल गई। उसने फैक्ट्री में 1 महीना बिताया। वहां उसने मेहनत का असली मतलब समझा। उसने देखा कि कैसे लोग कम पैसों में अपने परिवार पालते हैं, कैसे फटे कपड़ों में भी लोगों के दिल सोने जैसे हो सकते हैं। एक दिन वहां एक मजदूर ने अपना टिफिन रोहन के साथ शेयर किया, जबकि उसके पास खुद के लिए कम था। उस दिन रोहन को समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। महीने के बाद जब रोहन वापस अपनी पोजीशन पर लौटा तो वो एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपने सभी जूनियर्स और कर्मचारियों से माफी मांगी। उसने अपने बर्ताव में बदलाव किया। अब वो सबका सम्मान करता था, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो। प्रिया ने एक दिन उससे कहा, सर, आप बहुत बदल गए हैं, अच्छे बदल गए हैं। रोहन मुस्कुराया। प्रिया, जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया है, किसी को उसके कपड़ों से मत आको। इंसान का असली मूल्य उसके दिल में होता है। राजेश सिंह ने भी रोहन के बदलाव को नोटिस किया। एक दिन उन्होंने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। रोहन, मैं तुम्हारी तरक्की देख रहा हूं। तुमने मौका बर्बाद नहीं किया। सर, आपका शुक्रिया। आपने मुझे जो सबक सिखाया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यही तो मेरा मकसद था, राजेश सिंह ने कहा। याद रखो, पद और पैसा आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहनी चाहिए। आज भी रोहन ऑफिस में सबसे विनम्र मैनेजर माना जाता है। वो नए कर्मचारियों को अपनी कहानी सुनाता है ताकि कोई उसकी गलती न दोहराए। और हां, राजेश सिंह अब भी कभी कभी साधारण कपड़ों में ऑफिस आते हैं, लेकिन अब सब उन्हें पहचानते हैं, ना उनके कपड़ों से बल्कि उनकी इंसानियत से। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी किसी को उसकी शक्ल, कपड़े या हालात से मत आको। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है। असली बड़पन इसी में है कि हम हर किसी के साथ इज्जत और प्यार से पेश आएं। क्योंकि दोस्तों, जो आज फटे कपड़ों में है, हो सकता है कल वही राजा बन जाए, और जो आज राजा है, हो सकता है कल वही सड़क पर हो। जिंदगी का पहिया घूमता रहता है, इसलिए हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। दोस्तों, अगर आपको रोहन की ये कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और भावुक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। आपकी हर एक कमेंट हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।